अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे आज अपोजिशन लीडर नून लीग के हवाले से, जो केपी से उनका ताल्लुक है और इस टाइम किन के साथ खड़े हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे आज मरियम औरंगजेब के हवाले से, और उनको आज तकरीर नहीं करने दी गई पंजाब असेंबली में, और उनके हवाले से भी बात करेंगे। और आईजी सिंध ने बड़ा बयान दिया है और पिंकी के हवाले से बड़ा बयान दिया है। पिंकी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे आज। तो नाजरीन, सबसे पहले आज बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। आप लोगों को मालूम है कि कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब के बारे में बहुत अच्छा कहा था कि जी वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और ईमानदार इंसान है। ये बिलावल के अल्फाज थे। उसके बाद मुलाकातों का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद असद कैसर साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद महमूद खान अचकजई साहब की भी मुलाकात हुई, काफी लोगों की मुलाकातें भी हुई, चीजें तय पा चुकी हैं, सारा कुछ ओके हो चुका है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें कौन कौन शामिल था ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें शामिल था क्या नाम है इनका, फैसल करीम कुंडी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और केपी के गवर्नर हैं। उसके साथ कौन बैठा हुआ था, वजीर आला केपी सोहेल अफरीदी साहब बैठे हुए थे। उनके साथ कौन बैठा हुआ था, एक बड़ी मजे की बात है कि जी उनके साथ कौन बैठा हुआ था, उनके साथ अपोजिशन लीडर नून लीग से जिसका ताल्लुक है वो बैठे हुए थे। तो बातों का सिलसिला स्टार्ट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले बात की सोहेल अफरीदी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ जो है बहुत जुल्म हो रहा है और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें, और केपी के जो हालात बन चुके हैं हम तो ताउन कर रहे हैं और हर जगह के ऊपर गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद बात की उन्होंने, अपोजिशन लीडर ने जो नून लीग से ताल्लुक है उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी साफ अल्फाजों में क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं इनके साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वज़ीर आला केपी के साथ खड़े हैं। और जो केपी के साथ हो रहा है बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। बजट के हवाले से बातें की गई, उसके बाद और भी काफी तहफुजात थे उनके हवाले से भी बात की गई। उन्होंने साफ क्लियर कहा कि जी हम इनके साथ खड़े हैं। उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम तो पहले भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं और अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं और आने वाला जो वक्त है नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा और नून लीग को बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। अब कहने का मतलब यह है कि मामला जो है अंदर ही अंदर तय पा चुके हैं और आने वाला जो वक्त है वो नून लीग बाहर हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हो गई, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन होगी। अब वजह क्या है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नून लीग को पीछे हटाना है और नून लीग की कोई कारकर्दगी जो है वो सामने नहीं आ रही। इसके बाद गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट के इफ्तिताह किए हैं और करप्शन हो रही है, वहां पे आए रोज कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ रहा होता है कि फलाने इदारे में इतने अरबों रुपए की करप्शन निकली है, फलाने इदारे में इतने अरबों रुपए की करप्शन निकली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक पेज पर आ चुकी है। इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, सारा कुछ हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये अब दिखाया गया है कि जी देखें हम इकट्ठे बैठे हैं और कोई मसला नहीं है और आने वाले वक्त में हम लोग इकट्ठे ही हो सकते हैं, बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं। और बिलावल जरदारी साहब वो भी आज लाहौर पहुंच चुके हैं और 5 रोज वहां पे क्याम करेंगे, रहेंगे लाहौर में और लोगों से मिलेंगे, हल्के में जाएंगे, सारा कुछ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब जो चीजें जो है एक्टिव होना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है के साथ मिल जाएगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे है तहरीक इंसाफ के कि किसी के जरिए हमारा पैचअप हो जाए, और पैचअप तो हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अब बाकी क्या रह गया है, अब सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा ऐलान रह गया, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रह गई है। अब ये कहना बाकी है कि जी हम लोग इकट्ठे बैठ चुके हैं और हम लोग एक बन चुके हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अब ये कहना बाकी रह गया है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं
पंजाब असम्बली के हवाले से मरीम औरंगजेब बहुत ज्यादा बोलती हैं और अपने आप को कहती हैं सीनियर हूँ, और वाकई कोई शक नहीं है वो सीनियर भी हैं। और आज उन्होंने तारीफ की वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा की, जब वो अपनी सीट से खड़ी हुई और स्पीकर पंजाब असम्बली सामने बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो बजट है एजुकेशन में हमने इतना बजट रखा, उसके बाद महकमा सेहत के लिए हमने इतना बजट रखा। उन्होंने तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे, उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। स्पीकर पंजाब असम्बली जो सामने बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि अभी खामोश हो जाएं, अभी खामोश हो जाएं। 3 से 4 मरतबा कहा, फिर वो खामोश नहीं हुई। उसके बाद जो बैठे हुए थे मुखालिफिन बैठे हुए थे वहां पे नारेबाजी शुरू हो गई और ये कहना शुरू हो गया कि देखें आपका स्पीकर बैठा हुआ है, आपके सामने सीनियर वजीर खड़ी हुई है, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही। हालांकि आप तो मरीम नवाज साहिबा की तारीफ कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट की तारीफ कर रही हैं, बहुत कुछ कह रही थी, मगर उनकी बात वहां पे नहीं सुनी गई। नाज़रीन, अब बात करते हैं आईजी सिंध के हवाले से और पिंकी के हवाले से। आज देखने को मिला पिंकी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था और एक सहाफी ने एसएचओ से सवाल किया कि सर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियां, आप लोगों ने ट्रैफिक बंद करवा दी, आखिरकार कौन जा रहा है? कोई वजीर आजम जा रहा है यहाँ से, या आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं, कौन जा रहा है, या वजीर आला जा रहा है? इतना बड़ा प्रोटोकॉल किसके लिए? तो वो आगे से खामोश हो गए और कुछ नहीं कहा। फिर एक दूसरे सहाफी ने सवाल किया कि सर बता दें इतना बड़ा प्रोटोकॉल किसके लिए है, ताकि हम भी खबर बना सके, हमें भी पता हो कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो हल्की सी मुस्कुराहट से कहा कि जी ये पिंकी के लिए जो है ना प्रोटोकॉल लगाया गया है और पिंकी साहिबा ने यहाँ से निकलना है। हालांकि वो जेल में है, उसके बावजूद भी इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके बाद आज सिंध का एक बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जी पिंकी अभी बहुत कुछ बताएगी और बड़े बड़े के जो हैं नाम सामने आएंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, शोबिस से ताल्लुक रखते हैं, सियासतदान हैं, जो काफी जमातों से लोग भी हैं, उनके नाम भी सामने आएंगे। अभी फिल्म जो है बाकी है, ये आईजी सिंध ने कहा कि फिल्म बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, और जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएंगी, फिर जाके फैसला किया जाएगा कि जी अब पिंकी का क्या करना है। हो सकता है पिंकी को इस्तेमाल भी किया जा रहा हो, जैसे वो कह रही थी कि जी मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है, मार पीट की गई है मेरे ऊपर, और जबरदस्ती नाम निकलवाने की कोशिश की जा रही है, बड़ा कुछ किया जा रहा है। हो सकता है कि पिंकी को इस्तेमाल किया जा रहा हो। अब जब सबके नाम मंजर आम के ऊपर आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, जो लोग होंगे, पॉलिटिशियन जो होंगे, वो बाहर भागेंगे। मैंने पहले अपने वीलॉग में बताया था कि एक जोरदार झटका लगना है, जो सारे जो लोग हैं वो बाहर के मुल्क में जाएंगे और ये अनकरीब ये सारा कुछ होने वाला है। और जब जब ये नाम लेगी, लिस्टें सामने आएंगी, लिस्टें बनेगी, मीडिया के ऊपर खबरें चलेगी, तो सियासतदान को पता चल चुका है कि अब पिंकी के साथ जो जो मिला हुआ था, जो जो किया, करप्शन की जो भी किया, वो सीधा बाहर के मुल्क चला जाएगा, यहाँ पाकिस्तान नहीं ठहरेगा। अब भी पिक्चर बाकी है, अब देखना यह है कि ये पिक्चर अब कहाँ पे जाके खत्म होती है और आईजी सिंध जो है वो क्या एक्शन लेते हैं और पिंकी को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।